Welcome all to Indian Horse Racing Tips, our YouTube channel, where we analyze the Indian horse races for you. Tomorrow we have the Pune race card for 4th of October. कल का जो पूना रेस कार्ड है मुझे डिसेंट लग रहा है कार्ड, तो मेरे हिसाब से पंटर्स फ्रेंडली होगा कार्ड, इतना कुछ इशू नहीं लग रहा है मुझे, स्ट्रेट हॉर्सेस हैं। तो चलते हैं सीधे सिलेक्शंस पर। रेस नंबर 1 में 1400 मीटर्स की रेस है, क्लास 4 की। हॉर्स नंबर 1 सैनिका और हॉर्स नंबर 3 एम्पावर, ये दो मेरे चॉइसेस होंगे। मोरओवर जो पहली रेस है क्लास 4 के हिसाब से स्पेसिफिक टू पूना थोड़ी वीक फील्ड है, बट इसलिए ये क्लास हॉर्स नंबर 1 और हॉर्स नंबर 3 थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं। दोनों घोड़े अगर आप देखोगे 7 सितंबर को भागे 1200 मीटर्स रेस, 10:32 और 10:15 क्लॉक कर रहे हैं टाइमिंग। तो मेरे हिसाब से दोनों टाइमिंग्स के हिसाब से तो क्लास 4 के लिए बेटर है एटलीस्ट ये कंपनी में, तो दोनों को चांस है। मोर ओवर मैं रेस में ऐसे करूँगा, स्पेशली विन के लिए तो नहीं ट्राई करूँगा, प्लेस के लिए अगर भाव मिलता है तो बेटर है, बट ओवरऑल रेस मेरे हिसाब से दोनों मेरे होनी चाहिए, या फिर डचिंग करके आप दोनों को खेल सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 2। रेस नंबर 2 क्लास 2 की रेस है, 1400 मीटर्स की। यहाँ पे हॉर्स नंबर 2 और हॉर्स नंबर 6 अल्टीमो, ये दोनों मेरे चॉइसेस होंगे। हॉर्स नंबर 2 यार मोर ओवर यहाँ पे क्लास 2 में घोड़े आसपास ही दिख रहे हैं सब, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है घोड़ों में। ये दोनों घोड़े मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बेटर लग रहे हैं, हार्डली 1-1.5 लेंथ, बट स्टिल इनके साथ इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, जैसे 13 सितंबर को आप देखोगे तो स्टम्बल हुआ था घोड़ा आताश, और इस बार एंटनी राज जा रहा है। एंड स्पेसिफिक टू अल्टीमो अगेन 24 अगस्त को आई थिंक उसका सैडल स्लिप हुआ था 1600 मीटर के लिए, तो ये भी अच्छा टाइमिंग क्लॉक कर रहा है PS चौहान का घोड़ा। तो मोर ओवर मुझे लग रहा है ये दोनों को सिर्फ मैं बेनिफिट देता हूँ वो दो इंसिडेंट्स का, और टाइमिंग ओके इनके, तो होपफुली ये दोनों बेटर परफॉर्म करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 4। रेस नंबर 4 1200 मीटर्स की रेस है, 3 इयर्स ओल्ड की। यहाँ पे मैं दो पिक्स लेके चल रहा हूँ, हॉर्स नंबर 2 डार्सी और हॉर्स नंबर 4 डॉन जूलियो। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे मोर ओवर फील्ड इतनी कंपेटिटिव नहीं है। मेडन रेस में डार्सी जो भागा है मोलिट को जीता था 1200 में। लास्ट रेस जो उसका था 4th विंग को 7th भागा है 1400 मीटर्स को। आई थिंक 1400 उसका डिस्टेंस नहीं है, फिजल आउट होता है घोड़ा बाद में। तो होपफुली 1200 मीटर्स वापस भगा रहा है, तो डार्सी को स्ट्रॉन्ग चांस है संदेश के अंदर। दिक्कत यही है कि ऑलमोस्ट 6 किलो के आसपास एक्स्ट्रा लेके जा रहा है घोड़ा, तो वो एक ही इशू हो सकता है, बट आई थिंक ऑन पेपर डार्सी लुक्स गुड। हॉर्स नंबर 4 डॉन जूलियो, ये घोड़ा अगेन लास्ट टाइम अगर आप देखोगे 1200 मीटर्स जैसे इंसिनो को भागा था पीछे, वो एक अच्छा रन था उसका, बट अगेन यहाँ पे हरिदास गोरे को रखा है, तो पता नहीं है कि घोड़ा कितना ट्राई करने वाला है रैनुला खान। देखते हैं, अगर डार्सी थोड़ा फैंसी हो गया तो बेटर है, कि डार्सी को स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है एटलीस्ट पेपर पे यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 5 द थ्रेप्टन फिलीज एंड मैच टेक्स ग्रेड 3 की रेस है फॉर 3 इयर्स ओल्ड एंड ओवर। 1800 मीटर्स की रेस है। लास्ट टाइम जो साइकिक स्टार को क्लास 2 में जस्ट रन दिया था आई थिंक पेसी ने 1800 के लिए, मोर ओवर आई थिंक उसने फॉर्म रिटेन किया है, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद भागा था फेब के बाद, तो आई थिंक उसको इशू होना नहीं चाहिए। अगेन 1800 के लिए ट्रेवर ने ऑलमोस्ट लास्ट 100 मीटर पे उसको निकाला थोड़ा और इजी जी दिया था। 3.5 किलो लेके एक्स्ट्रा जा रहा है, बट अगेन जैसे साइकिक स्टार की ताकत है आई थिंक ही शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। उसके बाद मोर ओवर क्वीन ऑफ किंग्स सूरज का घोड़ा, सूरज आई थिंक स्पेसिफिक ये अमाउंट के लिए आया है, तो पता नहीं है, और डेफिनेटली घोड़ा तैयार तो होगा ही, इसलिए सूरज आ रहा है। बट अगेन पेपर पे समझ नहीं आ रहा है उसके बारे में, घोड़े के बारे में, कि हाउ विल ही परफॉर्म। ऑब्वियसली आगे बैठता है घोड़ा, एंड लास्ट टाइम दोनों विक्रांत के अंडर था, तो होपफुली ट्राई पे भी नहीं होगा, बट अगेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हॉर्स नंबर 4 रेजिना मेमोरेबलिस जो है सेकंड भागा था साइकिक स्टार को, ही कुड बी अ गुड कंटेंडर। एंड हॉर्स नंबर 5 थलासा,
थलासा यार ऑलमोस्ट बॉटम वेट लेके जा रहा है 51 के साथ। 16 अगस्त की जो रेस थी उसकी तो वो 2000 मीटर्स के लिए तो बहुत बढ़िया टाइमिंग क्लॉक किया था उसने। तो मेरे हिसाब से बॉटम वेट के हिसाब से ही स्टैंड्स गुड चांस, बट ऑब्वियसली अगर पिक्स देखोगे तो इट कुड बी हॉर्स नंबर 1 साइकिक एंड मे बी थलासा और क्वीन ऑफ क्वींस, तो इसमें आप देख लेना। रेस नंबर 6 आई थिंक ये थोड़ी टफ रेस है इसलिए मैं अवॉइड करूँगा। रेस नंबर 7 1400 मीटर्स की रेस है क्लास 4 की। यहाँ पे मैं 2 पिक्स लेके चल रहा हूँ, हॉर्स नंबर 1 ट्रेजर गोल्ड एंड हॉर्स नंबर 2 टाइमलेस फॉर्चून। अगेन यहाँ पे जो क्लास 4 की फील्ड है इसमें ऑब्वियसली हॉर्स नंबर 4 विंग्स ऑफ फ्यूरी भी लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग है स्पेसिफिकली। आई थिंक ही इज़ गुड फॉर क्लास 4, बट रिलेटिवली ट्रेजर गोल्ड और टाइमलेस फॉर्चून में थोड़े बेटर लगते हैं। टाइमलेस फॉर्चून अगेन सूरज बैठा है ना, सॉरी, तो आई थिंक 2 माउंट्स है, दो माउंट्स है सूरज के। तो यहाँ पे टाइमलेस फॉर्चून तो यार अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। एल मोरान को जो जैसे बीट किया था उसने 3.5 लेंथ से, तो क्लास 4 से बहुत बेटर घोड़ा है पूना के लिए भी। तो यहाँ पे तो आई थिंक उसको स्ट्रॉन्ग चांस है, प्लस आई डोंट थिंक वेट का भी कुछ इशू है इसमें, तो ही इज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। सेकेंड जो ट्रेजर गोल्ड है 1400 मीटर्स, तो ओलिवर को जब ये 10 अगस्त को भागा था 1600 मीटर, अच्छा भागा था ओलिवर के पीछे वो। हाउएवर लास्ट टाइम जब ऊपर के क्लास में भेजा घोड़े को बॉटम वेट से, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो होपफुली आई थिंक वापस क्लास डाउन कर रहे हैं उसका। 1400 मीटर्स विवेक जी के साथ आई थिंक ही कुड ऑल्सो डू वेल। तो ये दोनों में ही रेस होगी। ऑब्वियसली थोड़ा एज टाइमलेस फॉर्चून को थोड़ा ज़्यादा बेटर एज है इस रेस में। तो दीज वुड बी माई पिक्स गाइज एंड ऑल द बेस्ट।